प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल में इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। आज का हमारा विषय है डॉक्टर की कुंडली में क्या योग होते हैं जिससे वो डॉक्टर बनता है। तो आज हम डॉक्टर के व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर जैसा कि आजकल रोगों की रोगी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस रोगी के लिए जो डॉक्टर होता है वो भगवान की तरह होता है। उस समय रोगी के लिए जीवन मृत्यु की स्थिति बनती है और वहाँ डॉक्टर एक भगवान के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। डॉक्टर का बड़ा सम्मान होता है और समाज में बहुत ही पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक पढ़ाई करना पड़ती, काफ़ी तेज बुद्धि की आवश्यकता होती, काफ़ी मेमोरी काफ़ी शार्प होना चाहिए, तभी जाके डॉक्टर बनता है। तो क्या योग होते हैं डॉक्टर की कुंडली में, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर की कुंडली में जो है पंचम भाव पंचमेश एवं दशम भाव दशमेश का आपस में संबंध होना चाहिए। पंचम भाव पंचमेश एवं दशम भाव दशमेश का जब संबंध आपस में होता है तो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने का ये योग है। जहाँ तक तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है, साथ में जो पढ़ाई करता है उसका अपने व्यवसाय में भी उपयोग करता है। इसके अलावा षष्ठम भाव षष्ठेश और द्वादश भाव द्वादशेश का भी आपस में संबंध होना चाहिए। जो षष्ठम भाव होता है रोग भाव होता है और साथ में जो द्वादश भाव होता है वो अस्पताल का भाव होता है। तो इनका जब आपस में संबंध होता है तो जहाँ तक डॉक्टर का व्यवसाय करता है। अब गुरु का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। गुरु क्या है कि जो शनि होता है वह रोग का कारक होता है, रोग का सूचक होता है, और गुरु जो है चिकित्सा रोग को दूर करने वाला ग्रह होता है। जब गुरु का पंचम भाव पंचमेश, दशम भाव दशमेश या षष्ठम भाव षष्ठेश से गुरु का संबंध बनता है तो डॉक्टर इस चिकित्सा के पेशे में जाता है। इसके अलावा जो पंचम भाव है वो उच्च शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। उस पर तकनीकी प्लैनेट्स का प्रभाव होना चाहिए, मुख्यतः सूर्य का प्रभाव। सूर्य चिकित्सा डॉक्टर ग्रह बोलते हैं सूर्य को। सूर्य जब पंचम भाव या पंचमे से संबंध बनाता है और अच्छी स्थिति में हो, साथ में मंगल हो, शनि हो और राहु केतु का भी उस पर प्रभाव हो, तो ये तकनीक की शिक्षा होती है और जहाँ तक सर्जन फिजिशियंस आदि बनता है। इसके अलावा जातक की कुंडली में, डॉक्टर की कुंडली में चंद्रमा जो है वो पाप प्रभाव में होना चाहिए। चंद्रमा यदि राहु केतु एक्सिस में हो या त्रिक भाव में हो या शनि से दृष्ट हो तो जातक का जो मन है वो कठोर हो जाता है और डॉक्टर जो है इलाज करने के लिए डॉक्टर को अपना मन कठोर करने की आवश्यकता होती है। कई बार वह शरीर को काटते पीटते हैं, खून भी निकलता है। यदि शरीर को काटने में या ऑपरेशन करने में या ड्रेसिंग आदि करने में यदि मन कमज़ोर हो जाता है तो वह यह व्यवसाय नहीं कर सकता, अपना चिकित्सकीय व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए जातक को अपना मन कठोर करना पड़ता है, तब जाकर वह इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाता है। इसके अलावा जो बुध है वह कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। बुध शिक्षा का कारक है, बुध मेमोरी का कारक है, बुध ज्ञान का कारक है, तो बुध की स्थिति भी अच्छी देखना चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया कि जातक की कुंडली में पंचम भाव पंचमेश, दशम भाव दशमेश, षष्ठम भाव षष्ठेश का आपस में संबंध हो तो, और उनका संबंध आपस में सूर्य से, राहु से, मंगल से, शनि से और गुरु से यदि संबंध हो आपस में तो चिकित्सकीय व्यवसाय में वो जा सकता है और एक सफल सर्जन बन सकता है, एक सफल फिजिशियन बन सकता है। अब इसके अलग अलग विषय है कि वह किसका सर्जन बनेगा, क्या एमडी सर्जन बनेगा। इसके अलग अलग ग्रहों के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे।
इसमें मंगल शुभ ग्रह में हो, मंगल शनि का अच्छा होना आवश्यक है। मंगल शनि के साथ राहु हो तो सर्जन, मंगल शनि हो तो फिजिशियन, दूसरे 10वें 5वें 9वें 11वें भाव में शनि अच्छी स्थिति में हो, चौथे में शुभ हो तो भी डॉक्टर बनता है। तो इस तरह से डॉक्टर को की कुंडली में ये जो ग्रह है उसका पंचमेश बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, और साथ में दशम भाव दशमेश, पंचम भाव पंचमेश, षष्ठम भाव षष्ठेश और द्वादश भाव द्वादशेश के आपस में संबंध हो, और पंचम भाव या पंचमेश पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि ये जो पापी ग्रह होते हैं वह जब पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो जातक जो है अधिक मेहनती होगा और मेहनत के साथ अपनी शिक्षा डॉक्टरी की ग्रहण करेगा। तकनीक जो अशुभ ग्रह होते हैं, मंगल है या शनि है या सूर्य है, ये अशुभ ग्रह या पापी ग्रह या क्रूर ग्रह होने से जातक मेहनती होगा, क्योंकि डॉक्टरी की जो एजुकेशन होती है बहुत मेहनत करने वाली होती है। बगैर मेहनत के लगभग 20-20 घंटे उसको पढ़ाई करना पड़ती है, और बड़े ध्यान से और काफ़ी कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना पड़ती है। इसके बाद कंपटीशन फेस करके वह सफलता प्राप्त करता है। इसलिए उपरोक्त अनुसार ही डॉक्टर के योग बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद यदि आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।